जाकर के बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा एक बात और कि भगवान को बांसुरी कहां से मिली और भगवान ने आखिर बांसुरी को ही क्यों चुना अपने लिए, क्या कारण था? भाई भगवान चाहते तो वीणा रखते, सितारा रखते, बेंजो रखते, ढोलक रखते, हारमोनियम रखते, लेकिन आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर बांसुरी को ही क्यों रखा, क्या कारण था? और बांसुरी सच में बजती ना तो मन मुग्ध हो जाता है कन्हैया की बांसुरी सुन करके कि हरे बास की बांसुरी, कि हरे बास की बांसुरी कौन दबा अधर लगे गजराज के तो त्रिभुवन जब कन्हैया बांसुरी को बजाते थे ना तो तीनों लोगों को कन्हैया बस में कर लेते थे। सोचो जरा, कन्हैया की बांसुरी कोई साधारण बंसी नहीं है। जब कन्हैया बांसुरी बजाती थी तो गोपियां भाव विभोर हो जाती थी, यानी पागल सी हो जाती थी। लेकिन कन्हैया ने बांसुरी को ही क्यों चुना, क्या कारण है ये सुनो आप। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जो बांस की लकड़ी होती ना वो सभी लकड़ियों में से निम्न जाति की होती है। जैसे अपनी जाति होती ना, ऐसी जो बांस की लकड़ी होती है निम्न जाति की होती है। और बांस की लकड़ी को ये तक बताया गया है कि किसी शुभ काम में नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि अगरबत्ती बांस की जो बनती ना उसे भी नहीं जलाया जाता है। पुराण नहीं कहते लेकिन कई संत महापुरुष कहते हैं, क्योंकि जो बांस की लकड़ी है वो अशुभ मानी जाती है, क्योंकि सभी जातियों में से निम्न जाति का बांस होता है। और बांसुरी बनती कहां से? वही बांस से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बांस का पेड़ होता है देखना हमेशा एक पैर पर एक जैसा खड़ा रहता है, कभी बांस झुकता नहीं है, बांस झुकता भी नहीं है, वो तो किसी कारणवश झुकता है। नहीं तो बांस हमेशा हरा का हरा और एक पैर पर खड़ा रहता है और उसे शुभ काम में भी नहीं लिया जाता। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए तपस्या करता है मैं उसे हाथ तो क्या अपने अधरों पर जगा देता हूँ। और जो जीवन में दुखों को सहन करता है, क्योंकि बांस एक पैर पर पहले खड़ा रहता है और बांसु बनाने वाले उसे काट करके लाते हैं, उसे भी सहन करता है। और लोहा गर्म करके उसके अंदर छेद किए जाते हैं बांस के अंदर, उसे भी बांस सहन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन में दुखों को सहन करता है उसे मैं भी अपने गले से हमेशा लगा करके रखता हूँ। इसलिए आप भी यदि दुख होना ये समझो कि भगवान अपने हैं, है ना भैया। दुख यदि आए तो ये मत समझना कि भगवान बुरा कर रहे हैं, समझना कि भगवान के हम करीब है, क्योंकि दुख भी किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी को दुख नहीं मिलता। बताऊं उदाहरण से, आओ थोड़ा सा उदाहरण से बता दो कि दुख किसको मिलता है और सुख किसको मिलता है। एक बार एक माँ बाजार जाकर के बाजार में से कुछ लड्डू लेकर के आई। लड्डू समझते हैं सभी लोग, लडुआ अपनी भाषा में बोलते हैं लड्डू, और उधर की भाषा में लडुआ कहते हैं, कहाँ की ब्रज भाषा में। तो जब लड्डू लेकर के आई, मैया ने सोचा यदि मैं अपने बच्चों को दूंगा या दूंगी तो अच्छी बात नहीं, तो क्यों ना मैं सारे बच्चों में बांट दूं, क्योंकि माँ है और माँ का भाव तो आप बड़े अच्छे से जानते हो। जैसे अपने के बच्चे जैसे दूसरे के बच्चे, भाई बच्चा जब किसी का भी हो लेकिन सामने रहता तो इच्छा होती ना कि थोड़ी देर खिला ले। बच्चा किसी का भी हो, कोई लेना देना नहीं। तो माँ ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को बुला करके लड्डू दूंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्यों ना मैं सभी के बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा लड्डू दे दूं। तो माँ ने क्या किया कि सभी बच्चों में एक एक लड्डू अच्छे से बांट दिया। थोड़ा समय बीतने के बाद माँ ने देखा कि देखो तो सही बच्चे प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। अब उन्हीं बच्चों में क्या हुआ कि कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। किसी किसी बच्चे की आदत होती है कि अपने लड्डू को खा लेना, दूसरे के लड्डू
पर नजर रखना या अपने को छुपा लेना, दूसरे के लड्डू को छीनना। अब बच्चे जब आपस में झगड़ा करने लगे, झगड़ा करते करते जब माँ ने देखा तो माँ बच्चों के पास गई और उन्हीं बच्चों में से अपने बच्चों को बुलाया और अपने बच्चों को बुला करके एक जोर से चाटा लगा दिया। क्यों रे? झगड़ा करता है, मस्ती करता है। अब बताओ कि माँ अपने बच्चे को क्यों चाटा लगाती, दूसरे के बच्चे को क्यों नहीं लगाती? क्या माँ दूसरे के बच्चे को चाटा लगा सकती है? नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि माँ जानती है कि दूसरे के बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन माँ लड्डू सबको दे सकती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हैं, जिसको भगवान अपना मानते हैं उसे दुख दे देते हैं। सुख तो हर किसी को देते हैं, लेकिन दुख उसी को देते हैं जिसको भगवान अपना मानते हैं। इसलिए थोड़ा सा दुख आ जाए ना तो घबराना मत, चिंता मत करना। आज यदि दुख है तो कल सुख होगा, और आज सुख है तो ज्यादा घमंडी भी मत बनना, क्योंकि दुख ज्यादा समय नहीं टिकता, सुख भी ज्यादा समय नहीं टिकता। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये पहिए के समान लगातार कंटिन्यू चलते रहता है, सुख और दुख। लेकिन सुख हर किसी को पसंद है, दुख किसी को पसंद नहीं है। भगवान ने जन्म और मरण, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सबके लिए 6 चीजें बनाई हैं। लाभ है तो निश्चित हानि होना तय है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होना तय है। आप लोग को जन्मदिन याद रहता है, लेकिन मरण दिन किसी को याद नहीं रहता कि हमें एक दिन मरना है। जिस दिन आप अपने मृत्यु को याद करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा मन भगवान की कथा में लग जाएगा। क्योंकि मृत्यु से हर किसी को डर लगता है कि मेरी कहीं मौत ना हो जाए, मेरी कहीं मृत्यु ना हो जाए। और जब जिसको मृत्यु का भय रहता है वो तो अपने आप भगवान के भजन में लग जाया करता है। तो जो बास है वो सभी जातियों में से निम्न जाति का होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो जीवन में दुखों को सहन करता है उसको मैं अपने अधरों से लगाता हूं। हरे बास की बांसुरी कौन तपस्या कीन, अधर लगे ब्रजराज के तो त्रिभुवन करे आधीन। इतनी सुंदर कन्हैया ने सुंदर बांसुरी बजाई।